बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 चीज़ों से पहले आमाल में जल्दी करो। नंबर 1, क्या तुमको ऐसे फ़क्र का इंतज़ार है जो बुला देने वाला हो? नंबर 2, ऐसी मालदारी के मुंतज़िर हो जो सरकशी में मुब्तला करने वाली है। नंबर 3, ऐसे मरस के मुंतज़िर हो जो बिगाड़ देने वाला है। नंबर 4, ऐसे बुढ़ापे का इंतज़ार है जो अक़ल को ज़ायल कर देने वाला है। नंबर 5, या ऐसी मौत का इंतज़ार है जो तैयार कड़ी है। नंबर 6, या दज्जाल का इंतज़ार है जो कि गायब शर है। नंबर 7, या क़यामत का इंतज़ार है, वो तो बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत ही कड़वी है। तिर्मिज़ी शरीफ की ये हदीस है। इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करने पर उबारा है कि इंसान से वक्त गुजरता जा रहा है और जो मौजूदा घड़ियाँ है, जो लम्हात है जिसमें अभी हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, इसमें इंसान को फौरी तौर पर वो आमाल करने चाहिए जो अल्लाह को खुश करने वाले हो और इस्लाम के मुताबिक हो और उसे जन्नत का मुस्तहिक बनाता हो। दाना, होशियार, अक्लमंद इंसान वो है जो अपने इन लम्हात को ज़ाया ना करे जो अभी उन्हें मुयस्सर है। 7 बातों की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है। यानी इंसान अक्सर ये गिला करता है कि मेरे माली हालात ठीक नहीं है और मैं फ़क्र के अंदर मुब्तला हूँ, इसीलिए मुझे नेकी करने का वक्त नहीं मिलता, पेट की फिक्र रहती है और दाना पानी के चक्कर में मैं फंसा हुआ हूँ। तो जो मुयस्सर है उस पर शुक्र किया जाए और गुर्बत की और अफलास की कोई हदें नहीं है। यानी ऐसे हद तक अगर तुम पहुंचो कि फिर तुम्हें कुछ भी याद ना रहे, तो ऐसी हालत से पहुंचने से पहले अल्लाह को याद करो। हो सकता है कि अल्लाह शुक्र के बदले में तुम पर अपनी नेमतों के दरवाजे खोल दे। बाज लोग इस तरह कहते हुए सुने जाते हैं कि पहले अपने माली हालत को मुस्तहकम कर लो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, उसके बाद फिर नेकी और नमाजें और सदक़ात और खैरात और बहुत सारे नेकी के काम किए जा सकते हैं। तो उसके बाद अल्लाह को खुश करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। ये भी एक शैतानी धोखा है। कई लोग ऐसे हैं जो गुर्बत के अंदर तो अल्लाह के फरमानबरदार बंदे होते हैं, लेकिन जब दुनिया की नेमतें आ जाती है, जब माल और दौलत आ जाता है, तो फिर वो ऐश व इशरत के अंदर मुफ्तिला हो जाता है और अल्लाह की मर्जी और मंशा को वो भूल जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया है ऐसी मालदारी से जो सरकशी में मुफ्तिला करने वाली मालदारी हो। और तीसरी चीज, इंसान अभी इस लम्हे, जिस लम्हे में वो है तो ऐसे मरज के अंदर मुफ्तिला नहीं है कि जिसकी वजह से वो अल्लाह को याद ना कर सकता हो सकता है वो लम्हात आ जाए, इंसान ऐसे अमराज के अंदर मुफ्तिला हो जाए कि फिर वो चाहते हुए भी अल्लाह को याद ना कर सके और फिर वो सिर्फ तमन्ना और आरजू ही कर सके कि काश जब मैं सेहतमंद था तो मैं अल्लाह को याद कर लेता। इससे पहले कि तुम्हें अफसोस हो और तुम्हारा जो वजूद है किसी ऐसी बीमारी के अंदर मुफ्तिला हो जाए कि उसके बाद फिर तुम अल्लाह को याद ना कर सको, उससे पहले अल्लाह को याद करना चाहिए और ये जो आपकी सेहत है इस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और चौथी चीज यह है कि अक्सर इंसान इस आस के अंदर रहता है, इस उम्मीद के अंदर जीता है कि चले अभी बहुत सारा वक्त बाकी है, अभी मौत से पहले इंशाअल्लाह फिर याद कर लूंगा अल्लाह ताला को, और झूठी उम्मीदों के अंदर इंसान जीता है। जिंदगी का क्या भरोसा, ये कब खत्म होता है, कब बुलावा आता है, किस लम्हे सांस रुकती है। इससे पहले कि सांस रुक जाए और अगर तुम पहुंचो भी
تو کیا اس بڑھاپے کا تمہیں انتظار ہے جو ذلیل کرنے والی ہو اور جس کو ارذل العمر کہا گیا ہے؟ عقل انسان کا جس میں زائل ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا. آپ نے کئی بڑے عمر کے بزرگوں کو دیکھا ہوگا جن کو پھر کچھ چیز سمجھ نہیں آتی. تو اس سے پہلے کہ تمہارا عقل معاف ہو جائے اور ارذل العمر کے اندر داخل ہو جاؤ، اس سے پہلے اللہ کو یاد کر لینا دانائی ہے، دانشمندی ہے، اور اپنے ساتھ خود محبت ہے اور اچھائی ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تم ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو تیار کڑی ہے. موت ابھی آیا، ابھی آیا، ابھی آیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے انسانی زندگی کا. تو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہیں دکھائی دینا شروع کر دے اور توبے کا اور استغفار کا دروازہ بند ہو جائے، یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اس سے پہلے آپ کو چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی عبادت کریں. یا دجال کا انتظار ہے کہ جو غائب شر ہے. ان دنوں بڑی گفتگو ہو رہی ہے دجال کے حوالے سے، اور یہ جب سے کرونا کی وبا چلی ہے تو امام مہدی اور دجال کے حوالے سے ایک بحث چھل نکلا ہے. تو دجال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب شر کہا ہے، ایک ایسا شر جو غائب ہے، جو دکھائی نہیں دے رہا. تو میرے بھائی، اگر پہلے سے تم اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ عبادات کے اندر مصروف ہے، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اچھائی ہے، اپنے نفس پہ محنت کی ہے، تو دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے. اگر نہیں کیا ہے تو دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فنا مانگا کیا کرتے تھے. تو کہیں ہم دجال کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے، اس سے پہلے اپنے ایمان کو توانا اور مضبوط کرنا چاہیے. اور قیامت، ساتویں بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیا قیامت کا انتظار ہے؟ وہ تو بہت بڑی مصیبت اور بہت ہی کڑوی ہے. قیامت آ جائے، ہو سکتا ہے اچانک. تو قیامت سے پہلے جو موقع ہے، اور قیامت جب موت آتی ہے تو بس جس میں موت آ جائے اس کی تو قیامت شروع ہو گئی. اس سے پہلے ہم کو اپنے آپ پہ سوچنا چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بڑھانا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے. جو برے عادات ہے، جو برے اعمال ہے، جو برے عقائد ہے، خود ہماری زندگی کے اندر اپنے فکر کو بھی درست کرنا چاہیے اور اپنے عمل کو بھی درست کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.